आकाश आनंद ने माफी मांगी और मायावती ने झट से पार्टी का दरवाजा खोल दिया। ये तो वही बात हुई, बच्चा मम्मी से सॉरी बोल दे और मम्मी तुरंत बच्चे को मिठाई का डिब्बा खोल दे। बस यहां मिठाई की जगह सियासी कुर्सी है और सॉरी की जगह थोड़ा ससुराल विरोधी मसाला भी है। आकाश ने कहा, बुआ अब ना रिश्तेदार ना सलाह का, सिर्फ आपकी बात मानूंगा। मायावती ने सोचा, चलो भतीजा है तो ठीक है, ससुराल वालों को ही ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। यह है बसपा का सॉरी कमबैक। विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। आपको क्या लगता है मायावती का यह ड्रामा कितना कारगर होने वाला है? यह ड्रामा है या सच में मायावती ने आकाश को माफ किया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, 2 मार्च को हटाए गए थे बसपा के सभी पदों से आकाश आनंद को मायावती ने एक मौका और दे दिया है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से मायावती से विनती की थी कि बुआ मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा, पार्टी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा, अपने ससुराल पक्ष अपनी पत्नी किसी की भी बात नहीं मानूंगा, हमेशा पार्टी के लिए अपने तन मन से समर्पित रहूंगा। मायावती ने सोचा चलो ठीक है, भतीजा है, मौका देते हैं। मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में मौका दे दिया। आपको बता दें, आकाश को वर्ष 2019 में पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में मायावती ने इन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव में विधानसभा के 2 साल बचे हों, लेकिन बसपा के फैसलों और मायावती की जो रणनीति है भाई, इसको कोई नहीं भाप सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। फिलहाल भाई और भतीजावाद का विषय चर्चा में बना हुआ है। बसपा से निष्कासित आकाश ने 41 दिन बाद मायावती से सार्वजनिक माफी मांगी। माफी मांगने के बाद आकाश को जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन मायावती ने इस बार रूखा दिखाया है, मतलब अपना रुख तीखा कर लिया और कहा है कि आकाश आनंद को एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, पार्टी की पूरी कमान में संभाल सकती हूं, अभी मेरा और पार्टी का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। आकाश ने माफी मांगने के बाद करीब 2.5 घंटे बाद मायावती ने पोस्ट किया, भतीजे को वापस पार्टी में लेने का फैसला लिया। लेकिन मायावती ने दोस्तों एक फैसला यह भी लिया है कि जो आकाश आनंद के ससुर हैं सिद्धार्थ जी, इनको पार्टी में कतई नहीं लिया जाएगा, इनके लिए कोई रास्ते नहीं है। मायावती ने 3 मार्च को पार्टी से आकाश को निष्कासित कर दिया था। आकाश ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए लिखा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, कई बार राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य रही मायावती को मैं दिल से अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। उन्होंने कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए बसपा मुखिया से माफी मांगी और कहा है इसी ट्वीट की वजह से बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है। मायावती ने सोचा भतीजा है भाई, माफी मांग रहा है, एक मौका इसको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी लगातार काम कर रही है, सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, वहीं मायावती ने भतीजे को अपने माफ कर दिया है। दोस्तों, ये माफी का सिलसिला सोशल मीडिया से चालू हुआ। आकाश ने 4 पोस्ट किए, मायावती ने भी जिस तरीके से भतीजे को वापस पार्टी में लेने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बीएसपी का जो कैडर वोट है, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा था कि आकाश को बीएसपी की जरूरत है। मायावती भी अकेली पड़ गई थी, उनको लग रहा था भाई परिवारवाद को लेकर लगातार मायावती पर कटाक्ष किया जाता है, कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी कभी आकाश के पिता को दी जाती है, कभी उनसे छीन ली जाती है। एक सवाल यह भी सबसे बड़ा आ रहा है, क्या पूरा यह ड्रामा जानबूझकर किया गया है या स्क्रिप्टेड पूरा ड्रामा था? आकाश के ससुर की भूमिका जो देखी जाए, उनकी भूमिका को लेकर मायावती ने रुख अपना बहुत सख्त रखा है। उन्होंने कहा है कि आकाश के कैरियर पर भी दाग सिद्धार्थ ने लगाया है, सिद्धार्थ के लिए किसी कीमत में कोई जगह नहीं है। मतलब पूरा गुस्सा मायावती ने आकाश के ससुराल पक्ष पर दिखा दिया है, खासकर ससुर जी पर। आपको बता दें कि आकाश आनंद हमेशा शादी के बाद सुर्खियों में रहे, बहुत बड़े बड़े पद मिले हैं, चुनाव के समय स्टार प्रचारक रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की है आकाश आनंद ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में बात की जाए, लोकसभा चुनाव में आकाश ने बहुत मेहनत की थी। जमीनी स्तर में जो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, तो बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए हमेशा तत्पर रहते थे, बहुत बड़ी रैलियां भी की हैं। लेकिन मायावती ने बीच में हमेशा मायावती ने ऐसा कुछ किया है कि आकाश की जब लोकप्रियता बढ़ रही होती है तो कभी उनको अपरिपक्व नेता बताती हैं, कभी उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर देती हैं, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से भतीजे को पार्टी में आने का मौका दिया। आपको क्या लगता है, मायावती का यह फैसला सही साबित होगा या 2027 की एक प्रकार से पूरी रूपरेखा मायावती ने तैयार की है? आखिर आनंद को पार्टी के कैडर का दबाव भी बढ़ रहा था कि आकाश आनंद को चाहिए भाई, जो युवा है, जो नौजवान है, बसपा से जुड़ रहे हैं, उनके मन में एक सवाल यही रहता था कि भाई बसपा का कोई युवा स्टार प्रचारक आकाश आनंद के पार्टी में न रहने के कारण काफी ज्यादा नुकसान बीएसपी को हो रहा है। पार्टी को आकाश की जरूरत थी और बेहतर अपना भतीजा लगा। मायावती को पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार बसपा के
कैडर और नेताओं में सेंध लगा रही थी। बीजेपी बाबा साहेब के नाम को एग्रेसिव तरीके से भुना रही थी। उससे मायावती को आकाश की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी ताकि पार्टी का निराश कैडर कहीं सपा और चंद्रशेखर की राह ना पकड़ ले। आकाश को निकाले जाने के बाद हर काम मायावती के जिम्मे आ चुका था, वह चाहे दूसरी पार्टियों को ही जवाब देना हो। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा था। मायावती ने सोचा सबसे बेहतर तो अपना भतीजा ही, ये गलती भले कर देता है, जब कहूंगी तो माफी मांगेगा और डटकर सामना करेगा। जिस तरीके से आकाश आनंद का क्रेज है, युवाओं में काफी ज्यादा आकाश आनंद चर्चित चेहरा माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल हैं, उसके पहले निकाय चुनाव होने हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रदर्शन की बात की जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत खराब रहा है। आकाश आनंद हमेशा सुर्खियों में रहे। जब जब आकाश आनंद बीएसपी में रहे, बीएसपी का वोटर और कैडर और युवा हमेशा पार्टी के साथ खड़ा मिला है। ऐसा नहीं है कि मायावती ने अब फैसला लेना मायावती के लिए इतना आसान रहा। अगर मायावती ने नहीं भी सोचा होगा कि आकाश को पार्टी में नहीं लेते हैं, तब भी पार्टी को मैं चला लूंगी, सजो लूंगी। 2027 का विधानसभा चुनाव में बीएसपी एक बार फिर से अच्छी पार्टी, अच्छी सीटें लेकर आएगी। जिसके सदस्य विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा बीएसपी के सदस्य जाएंगे। लेकिन मायावती को लगा कि नहीं, आनंद की वापसी करनी चाहिए, आनंद को एक मौका और देना चाहिए। आपको क्या लगता है, बसपा में जो परिवारवाद है, क्या एक बार समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, मायावती को आकाश को मौका देना क्या एक स्क्रिप्टेड पूरी कहानी, पहले से रचा रचाया पूरा प्लान था? एक जनता को तरफ पूरा रुझान था कि मायावती भतीजे आकाश आनंद इतने प्रिय माने जाते हैं, उनके बुआ से कैसे नाराज होकर दूर जा सकते हैं? आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? 2027 को लेकर मायावती ने बड़ी चाल चल दी है। जनता आखिर 27 को लेकर क्या मूड बना रही है? बीएसपी का जो कैडर वोटर है, क्या बीएसपी के साथ अभी रहेगा? अब तो आकाश आनंद आ गए, पार्टी कितनी मजबूत होगी।